अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैर व आफियत से होंगे। SGP कंप्यूटर्स से अब्दुल वाहिद बरकाती हाजिर खिदमत है। इससे पहले हमने ADCA की जितनी भी क्लासेस पढ़ी उसमें हमने बेसिक उसके टूल्स जाने, बेसिक सॉफ्टवेयर्स को हमने मुकम्मल पढ़ लिया है और आज से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ने वाले हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम किताब की कंपोजिशन करते हैं, अब वो चाहे उर्दू में हो या हिंदी में हो या इंग्लिश में हो या फिर रिज्यूम बनाना हो या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट उसमें क्रिएट करना हो, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। हम आ जाते हैं अपने टास्क बार में, सर्च बार के अंदर, और यहाँ पे आप लिख देंगे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट लिखना ही होगा कि ऊपर आपको नजर आने लगेगा माइक्रोसॉफ्ट 2010। अब ये 2010 हो या 2019 हो, 2013 या 2007 चला रहे हो, बिल्कुल यूज़ करने में सेम है। बस ये है जितना आप लेटेस्ट यूज़ करेंगे, जितना नया आप इसको MS वर्ड यूज़ करेंगे, उतने नए फीचर्स आपको मिलने वाले। तो चलिए 2010 मैंने इंस्टॉल कर रखा है पहले से। ये इंस्टॉल कहाँ से होगा, डाउनलोड कहाँ से होगा, इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी आप देखें कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये आइकॉन इसका नजर नहीं आ रहा है। तो किस तरह इसका आइकॉन हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर लाते हैं, तो चलिए यहाँ पर आइए सर्च बार में। सर्च बार में हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ओपन फाइल लोकेशन। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये जहां कंप्यूटर में रखा होगा वहां आपको पहुंचा देगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक मरतबा राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे सेंड। सेंड टू का मतलब होता है भेजना और डेस्कटॉप का मतलब डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पे भेजना चाहते हैं। तो इस पे जैसे ही कहेंगे सेंड टू और यहाँ कर देंगे डेस्कटॉप। तो अब आप अगर अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे आके तो आपका ये सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पे आ चुका है। ये देखिए आ चुका है। अब इसको ओपन करने का तरीका तो एक वही है कि आप सर्च बार में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखें और यहाँ पर आके एक मरतबा क्लिक कर दें तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप अगर डेस्कटॉप पे रख लेते हैं तो आप डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना शुरू हो जाएगा और कुछ टाइम बाद यानी थोड़े से वक्त के बाद आपके सामने ये खुल के आ जाएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है और इसी को MS वर्ड भी कहा जाता है शॉर्टकट। तो चलिए यहाँ पर हम आते हैं और ये बिल्कुल इंटरफेस हमारे वर्ड पैड से मिलता जुलता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस काम के नहीं होंगे उनको मैं छोड़ता चला जाऊंगा, जो काम के नहीं होंगे वहां पर मैं कहूंगा कि ये काम का नहीं है, इसको हम छोड़ रहे हैं, तो आपको भी वो छोड़ देना। इसी तरह जो हम इससे पहले के सॉफ्टवेयर में पढ़ चुके हैं उनको भी हम छोड़ते चले जाएंगे, बस उनका काम जानते चले जाएंगे कि क्या है, लेकिन यहाँ पे हम उसका यूज नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। तो आज का सबक शुरू करूँ इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं तो ये है हमारा टाइटल बार, जिसमें सॉफ्टवेयर का नाम होता है और अपनी फाइल का नाम होता है, जिस फाइल में आप मौजूद हैं, जिस फाइल को आपने सेव कर लिया है। उसके अलावा इसके राइट जानिब देखेंगे तो ये तीन ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। एक है मिनिमाइज का और एक है रिस्टोर डाउन का और एक है क्लोज का। ये सारी चीज़ें हम आपको इससे पहले के सॉफ्टवेयर्स में भी बता चुके हैं और अगर वो आपने वीडियोस ना देखी हो तो गुजारिश करूंगा कि आप पहले वो वीडियोस देखें, उनको कवर करें, तब जाके आप ये वाली क्लास पढ़ें। उसके अलावा लेफ्ट जानिब देखेंगे तो यहाँ पर है कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार। इसको भी हम वर्ड पैड के अंदर पढ़ा चुके हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, ईमेल वगैरह वगैरह ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये कमांड्स हैं। अगर इन कमांड्स का यूज आप बहुत डीपली अंदर जाकर नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शॉर्टकट्स के तौर पे इसको बना सकते हैं। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपकी स्क्रीन पर शॉर्टकट के तौर पे बन जाएगा। अगर आपको चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से टिक हटा सकते हैं और ये बात मैं आपको वर्ड पैड के अंदर भी बता चुका हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पर ये वाली पट्टी। तो ये है हमारी मेनू बार, जिसमें यहाँ पर फाइल मेनू है, होम मेनू है, इंसर्ट मेनू है। अब ये मेनू जो होता है ना, यहाँ पर MS वर्ड के अंदर यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग मेनू से इसको नाम नहीं देते, बल्कि यहाँ पर हम कहते हैं टैब। होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, यहाँ पर टैब कहते हैं। ठीक है,
तो फाइल में आएंगे तो फाइल में बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे आपको, जैसे सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है। इसको हम वर्डपैड में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम इसको बाज़ाब्ता तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम काम करने के बाद जब मुकम्मल हमारा काम हो जाता है, अब हमें पीडीएफ बनानी है या जेपीजी बनानी है या फिर उसको प्रिंट करना है, तो सारे काम हम फाइल मेन्यू के ज़रिए करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, रफ्ता रफ्ता हम जब काम करना सीख जाएंगे इस पे, फिर हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे कि हम अपने फाइल को सेव कैसे करते हैं, हम अपनी फाइल को पीडीएफ कैसे बनाते हैं और हम अपनी फाइल को जेपीजी या प्रिंट कैसे करते हैं। तो चलिए होम टैब पे जैसे आप आते हैं तो होम टैब में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट्स है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ और आपको नजर आएगा। उसके अलावा पेज लेआउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो पेज से रिलेटेड या पेज से मुतालिक जो ऑप्शंस हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और हम आएंगे होम पे, तो हम होम से शुरू करते हैं इंशाल्लाह और व्यू तक पहुंचेंगे, और बीच में ही इंशाल्लाह हम जो है फाइल को भी देखेंगे और उसमें जेपीजी अपनी फाइल को प्रिंट करना या जेपीजी बनाना, या फिर हम अपनी फाइल को किस तरह पीडीएफ में बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर जाने। तो सबसे पहले हम होम को पढ़ना शुरू करते हैं। होम पे मैं अभी हूँ और यहाँ पर आप देखें कि क्लिपबोर्ड के अंदर ये ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, और नया एक ऑप्शन है यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर। तो कट, कॉपी, पेस्ट तो हम वर्डपैड में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं छोड़ रहा हूँ। आपने अगर वो वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर मैं गुजारिश करूंगा कि वीडियो पहले वो देखें। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है कि अगर आपने किसी भी टेक्स्ट में किसी भी हेडिंग लिखा हुआ है और उसमें अंदर आपने कलर डाला हुआ है, कलर डालने के बाद आपने उसमें फॉर्मेटिंग दी है, ग्लो दिया है, इफेक्ट दिया है, वो सारी चीज़ आप दूसरे में लाना चाहते हैं, दूसरे टेक्स्ट में लाना चाहते हैं, दूसरे हेडिंग में लाना चाहते हैं, तो फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए उस पूरी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं और दूसरे टेक्स्ट में डाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन ये टूल है और बहुत आसानी के साथ आपका काम कर देता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो इससे पहले हम इसमें अपना टेक्स्ट लिखेंगे, तो लिखना तो नहीं है, हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर MS वर्ड क्या करता है, हमें एक कमांड देता है जिसके ज़रिए खुद ब खुद पैराग्राफ बना करके हमें दे देता है। तो वो कमांड क्या है, वो कमांड है बराबर का साइन आपको डालना है और RAND, रैंड लिखना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट डालने के बाद आपको इंटर कर देना है। जैसे आप ये इंटर करेंगे तो आपके सामने 3 पैराग्राफ आ जाए, तो आप इनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम आपको बताया था वर्डपैड के अंदर भी कि इसका साइज, जो मैटर का साइज होता है वो होता है हमारा 14 या फिर 16। तो 14 यहाँ पर मैं पॉइंट करूंगा, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन अपनी फाइल के साइज के एतबार से। तो मैंने 14 कर दिया है। 14 करने के बाद यहाँ पर होता है जस्टिफाइड, तो जरूर जस्टिफाइड कर लीजिएगा। ये सारी बात हम कहाँ बता चुके हैं, वर्डपैड के अंदर। हम चाहते हैं ये इतना सिलेक्ट करने के बाद कॉपी हो जाए, तो Ctrl+C से मैं कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद एक मरतबा इंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ऊपर स्पेस बाकी हो जाएगा। Ctrl+V से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको सेंटर में कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज जो है 20 से 24 या 26 के दरमियान में रखूंगा। तो मैंने यहाँ पर मैं 24 या 26 रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ बोल्ड। ये सारी बोल्ड वगैरह सब आपको बता चुके हैं। यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद अंडरलाइन कर दिया। और यहाँ पे एक नई चीज़ है जो कि वर्डपैड के अंदर आप लोगों ने नहीं पढ़ी। ये नई चीज़ है चेंज केस। चेंज केस का मतलब ये होता है कि आपने देखिए अभी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है और हेडिंग जो है कैपिटल लेटर में ज़्यादातर होता है, तो आप इसको कैपिटल लेटर में कैसे करें। एक तरीका ये, इसको कट कर दें, डिलीट कर दें, उसके बाद नए सिरे से आप लिखें कैपिटल लेटर में। लेकिन आप अगर इसी को कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जा रहा है चेंज केस का। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं। चेंज केस है, टाइटल केस है। तो यहाँ पर देखिए अपर केस आ रहा है। अपर केस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो हेडिंग होगा, जो स्मॉल लेटर में लिखा था, वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर एक आता है टेक्स्ट इफेक्ट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपके सामने इफेक्ट नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे कौन सा वाला आपको लेना है, जैसे आप जिस पे माउस का कर्सर ले जाते रहेंगे आपका हेडिंग वैसा होता रहेगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ पर ये लेना है या ये अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला रखता हूँ। ठीक है, ये रखने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फौरन ये अप्लाई हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे वाले पैराग्राफ में, मतलब इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद मैं यहाँ पर कोई दूसरा हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी, और मैं यहाँ पे हेडिंग बना। मैं कंट्रोल, देखिए मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ
क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और कट कॉपी पेस्ट से काम चल रहा है, तो हमारी जो क्लास है वो लंबी नहीं होगी, लॉन्ग नहीं होगी, और आपको देखने में पढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पे हम यू कैन इजली को सेंटर में कर लेंगे और इसके सिलेक्ट करने के बाद हम इसका फॉन्ट जो है वो वही रखेंगे जो हमने किसमें रखा था, उसमें रखा था 26 रखा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो भी करना होगा चेंज केस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि यही फॉर्मेट पेंटर ही इसका चेंज केस उठा के आपको दे दे। तो फॉर्मेट पेंटर करता क्या है, देखिए हमने ऊपर वाले हेडिंग में क्या क्या डाला हुआ है, इफेक्ट्स डाले हुए हैं, अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है, और इसको हमने चेंज केस में जाके अपर केस किया हुआ है, यानी कैपिटल लेटर में किया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप चाहते हैं कि इसके अंदर भी हो जाए। अभी इसमें करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, जितना टाइम इसमें हमें बनाने में लगा और उतना ही टाइम आपको इसमें लगेगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है इसको सिलेक्ट थोड़ा सा कर लें या फिर मुकम्मल तौर पे सिलेक्ट कर इसको। उसके बाद आपको आ जाना है फॉर्मेट पेंटर पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी हो चुकी है और अब आना है जहां पे इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। मान लीजिए यू पे करना है तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, बहुत कमाल की चीज है। उसके बाद आप इसको फिर दोबारा सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पे जाएं, फिर एक मरतबा कैन पे क्लिक कर दें, है ना। यहाँ पर ये एक एक लफ्ज जो है वो बनाता हुआ जाता है, एक मरतबा में मुकम्मल आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा और यहाँ पे हम इजली पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और कैन इजली पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर टैब बटन, इस टैब वाले को सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर में जाइए और यहाँ पे फिर चेंज पे क्लिक कर दीजिए। हो गया हमारा बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग जो हमने ऊपर वाले टेक्स्ट में की थी, वही फॉर्मेटिंग फॉर्मेट पेंटर ने कॉपी करके हमें दूसरे हेडिंग में भी दे दी है। तो ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है फॉन्ट्स का ऑप्शन, मतलब ये है कि आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और ये हम पढ़ चुके हैं कहाँ, वाइटपैड के अंदर। तो यहाँ पे आप इजीली जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर फॉन्ट्स हैं वो आसानी के साथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ के जरिए आप जो नंबर आप देख रहे हैं, ये नंबर चेंज करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज चेंज हो जाएगा। आप 20 रखना चाहते हैं फॉन्ट का साइज या 24 रखना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं 14 कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ एक दो ए आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आ रहा है छोटा ए और यहाँ हमारा बड़ा ए, ठीक है। तो इस बड़े ए से यानी आपका टेक्स्ट जो है वो बड़ा हो जाएगा। देखिए क्लिक करते जाएंगे आपका टेक्स्ट बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा, और अगर छोटे ए पे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका टेक्स्ट का साइज छोटा होता चला जाएगा। उसके बाद आ रहा है ये बी बटन, इसको कहते हैं बोल्ड। अगर आप सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका फॉन्ट जो है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा। इसको अभी हम वाइटपैड के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आता है आई का ऑप्शन, अंडरलाइन का ऑप्शन, स्ट्रोक थ्रो का ऑप्शन, और फिर आता है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ चुके हैं, वाइटपैड के अंदर। अगर जिसने वाइटपैड की वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर वीडियो देखें। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया है। उसके बाद एक नई चीज़ आती है यहाँ पे आपका हाइलाइटर। जिस तरह हम मार्केट से हाइलाइटर लेकर के आते हैं, देखा होगा, हो सकता है कि आप लोगों ने यूज़ ना किया हो। जिन लोगों ने यूज़ किया है वो जानते होंगे कि हम जब मुताला करते हैं किताब का या किताब को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो अगर उसमें कोई ऐसा पैराग्राफ हमें नज़र आ जाता है जो हमारे काम का है या जो एग्ज़ाम में आ सकता है, तो हम उसको निशानदही करने के लिए उस पर हाईलाइटर चला देते हैं। जब हम उसको हाइलाइटर चला देते हैं तो जब भी हम किताब खोलते हैं तो हमें याद आ जाता है कि हाँ हमने ये हाइलाइटर चलाया, इसका मतलब ये एग्जाम में आ सकता है और हमने इस पर निशान लगा रखा है, ठीक है। तो वो निशान लगाने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए ये लाइन जो है आपको नज़र आ गई और इसमें आपको कुछ अहम दिख गया, या फिर ऐसा हुआ कि टीचर से कुछ पूछना है और याद नहीं रह जाएगा, तो हाइलाइटर उस पर चला देते हैं। जैसे इस पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरह आप हाइलाइटर चला सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर हाइलाइटर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब ये होता है आप किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए, अभी ब्लैक है, आप रेड करना चाहते हैं तो रेड कर सकते हैं, और आप अगर करना चाहते हैं किसी और कलर में तो किसी और कलर में भी इसको कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। जब सिलेक्ट होगा तब जाके यहाँ पे अप्लाई होगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ अहबाब ऐसे हैं हमारे कि सिलेक्ट नहीं करते और वो बार बार इसको जो है वो क्लिक करते रहते हैं कि सर ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन आपको कब होगा ये,
आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप कोई सा भी कलर दीजिए, तब जाके यहाँ पे कलर आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं पढ़ चुका हूँ अभी, चेंज केस को। इसके ज़रिए अगर आपकी तहरीर जो है वो स्मॉल लेटर में है, कैपिटल लेटर में कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में है तो स्मॉल में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपने फॉर्मेटिंग की है किसी भी टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि आप देख लें, यू कैन ईजिली, ये जो हमारा हेडिंग है इसमें हमने कितनी फॉर्मेटिंग की है, इसको मैंने बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, उसके बाद इफेक्ट दिया हुआ है। तो अगर सबको आप जो है वो एकदम क्लियर करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वैसा हो जाएगा जैसा पहली बार में आपको इसने दिया था। मतलब ये है कि आपका जो है वो साइज़ भी ख़त्म हो जाएगा, तो आप दोबारा से इसको साइज़ देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से साइज़ दे देता हूँ 26, सेंटर में कर लेता हूँ। वो सारी चीज़ें एक ही बार में क्या कर देता है, ये ख़त्म कर देता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में आपको ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं वो लाइनों को तरतीब देने को के लिए हैं, लाइनों को मुज़य्यन करने के लिए हैं, लाइनों में नंबर लाने के लिए हैं, लाइनों में बुलेट्स लाने के लिए। ठीक है, लाइनों का साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने टेक्स्ट को तरतीब दे सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है लेफ्ट अलाइन, इसका मतलब ये होगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कोई एक फ़ॉन्ट दे देते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, और सबको मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और हाइलाइटर का भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक, और बोल्ड है तो सबको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड पे भी और सिलेक्शन हटा देंगे। ठीक, ये मैटर हमारा बन गया। ये ऑन द इंसर्ट टैब है, इसको भी मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद मैं इसको 24 या 26 कर लूँगा, और सेंटर में, और यहाँ पे बोल्ड। ठीक, बस इतना कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है लेफ्ट अलाइन। इसका मतलब ये होता है कि सारी लाइनें, अभी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट में हैं, सारी लाइनें बराबर हैं, और हमारे राइट में जो हैं वो छोटी बड़ी हैं। इसी तरह अगर आप सेंटर कर देंगे तो सेंटर में ये होगा कि सारा टेक्स्ट आपका सेंटर में हो जाए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे राइट अलाइनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सारी लाइनें राइट से बराबर हो जाएंगी और लेफ्ट से छोटी बड़ी होंगी। ठीक है, उसके बाद आता है जस्टिफाइड, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है किताबों के अंदर। तो जस्टिफाइड का मतलब ये होता है सारी लाइनें आपकी क्या हो जाएंगी, दोनों तरफ से बराबर हो जाएंगी। आप लेफ्ट और राइट से देख सकते हैं कि इधर से भी बराबर हैं और इधर से भी बराबर हैं। और यही सेटिंग हमारी बेहतर होती है, परफेक्ट होती है किताबों की कंपोजिशन के लिए या फिर और भी मैटर के लिए, जिसमें हम पैराग्राफ बनाते हैं। तो पैराग्राफ की यही सेटिंग है। अब चाहे एक पैराग्राफ हो, 2 पैराग्राफ हो, या पर्टिकुलर किसी डिज़ाइन के अंदर छोटा सा आप पैराग्राफ बनाना चाहते हैं, पैराग्राफ के अंदर याद रखें यही सेटिंग करनी है आपको, जस्टिफाइड वाली। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बुलेट्स का। बुलेट्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के निशानात आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या है, दरअसल आप पैराग्राफ के हर पैराग्राफ के बाद पहले जो है वो कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हैं या इस तरह का सिंबल लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ पर कर्सर ला रहा हूँ, माउस का पॉइंटर ला रहा हूँ, तो हर पैराग्राफ के अंदर क्या हो रहा है कि हर पैराग्राफ में पॉइंट लग रहा है, फिर हर पैराग्राफ में आर का सिंबल लग रहा है, इसी तरह यहाँ पर चेक मार्क लग रहा है हर पैराग्राफ पे। ठीक है, ये कब यूज़ किया जाता है तो वो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद हम यहाँ लिख लेते हैं कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है। ठीक है, मैंने ये लिख लिया है, करता है। ठीक, कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है। अब यहाँ पे नंबर वाइज हमें लिखना है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे एक मरतबा ऐसे क्लिक कर देंगे, आ गया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, मान लीजिए इनपुट। ठीक है, इनपुट, फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे प्रोसेस, फिर इंटर करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए यहाँ पर आइए, आपको नंबर वाइज लेना है तो यहाँ पर ये लेना है एरो का ऑप्शन, या फिर ये वाला लेना है। ठीक है, तो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है नंबरिंग का ऑप्शन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कोई सा भी आप नंबर अप्लाई कर सकते हैं। ABC इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दें तो अब ये आएगा। कंप्यूटर 3 तरह से काम करता है, A इनपुट, B प्रोसेस, C आउटपुट। इस तरह जैसे होगा चेक मार्क वाले जो हमारे एग्जाम वगैरह होते हैं ना, सिर्फ हमें टिक लगाना होता है। ठीक है,
तो इस तरह ए बी सी करके हम लोग उसके ऑप्शंस बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी पैराग्राफ के बीच का स्पेस और लाइनों के बीच का जो स्पेस है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, माउस पॉइंटर 1.0 पे ले गए तो थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पर आए तो थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा और बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह अपनी लाइनों के स्पेस का, लाइनों के दरमियानी स्पेस और पैराग्राफ के दरमियानी स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जो मुनासिब होता है वो तो यही है। अगर आप कम और करना चाहते हैं तो ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1.0 वाला। ठीक, ये भी ठीक है। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। इंक्रीज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्लिक कीजिए, आप अपने किसी भी पैराग्राफ में कर्सर लाइए और इसको इस पर क्लिक करते रहेंगे तो ये पैराग्राफ थोड़ा सा राइट में हटता रहेगा। ठीक है, इस तरह सटाना है या इस तरह लगाना है। ठीक है, तो हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब ये जो खाली जगह बची है इसमें आप अपनी पिक्चर ला सकते हैं, पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। आपने किताबों के अंदर देखा होगा पिक्चर लाई हुई होती है और यहाँ पे इसका टेक्स्ट जब कुछ इस तरह होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर इसको वापस से वैसे ही करना है तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे आ रहा है डिक्रीज इंटेंट, इस पर क्लिक करते रहेंगे तो वापस से वैसे ही हो जाएगा। तो चलिए मैं वैसे ही कर देता हूँ। ठीक है, इंक्रीज इतना ठीक है, मुझे लग रहा है अच्छा। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शेडिंग का, मतलब शेड का मतलब ये होता है कि आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं कुछ इस तरह का या इस तरह का, तो आप कर सकते हैं। जैसे इस तरह का मैंने कलर दे दिया ये वाला और छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा कॉमिक्स वगैरह में या फिर मैगजीन वगैरह जो डिज़ाइन की जाती हैं तो कुछ इस तरह का उसमें जो है वो इफेक्ट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है बॉर्डर का ऑप्शन। ठीक है, कभी कभी किताबों के अंदर आपने देखा होगा कि किसी बड़ी किताब से कोई नकल कर लिया गया कोई चीज़ और उसको बिल्कुल हाईलाइट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये वाला पैराग्राफ किसी बड़ी किताब से नकल किया हुआ है या जो चैप्टर चल रहा है इस चैप्टर में बहुत अहम पैराग्राफ है तो उसको हम चारों तरफ क्या कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं ताकि उसमें जो है वो वाजे हो जाए। ठीक, तो वाजे करने के लिए यहाँ पे देखिए बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है ऑल बॉर्डर्स, इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, चारों तरफ ये घेरे में आ जाएगा। इससे ये होगा कि हम जब किताब का मुताला करेंगे ये बीच में अगर आ गया तो हम ये समझ जाएंगे कि ये कोई ख़ास चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर्स के फॉर्मेट आ रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट में आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, एक मरतबा चेक कर लीजिएगा, अगर मैं इसी को पढ़ाने बैठ हूँ तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। बस आपको बता दिया है, सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद ही आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की जानिब देखें तो ये ऑप्शन जो आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर इंग्लिश में या फिर हिंदी में कोई किताब लिख रहे हैं तो आपको इस पर सिलेक्शन करना होगा। अगर कोई चीज़ आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे तो उर्दू में हो जाएगा। कुछ अहबाब ऐसे होते हैं ना, कहते हैं सर हमें उर्दू में लिखना है और उर्दू में कैसे लिखा जाएगा, कर्सर तो हमारा लेफ्ट में आ रहा है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्या कर दें, टिक लगा दें तो अब ये सिलेक्शन हो गया इस पर और आपका जो कर्सर है वो राइट जानिब आ जाएगा। अब आप इजीली इसके अंदर उर्दू का काम कर सकते। उर्दू का काम कैसे किया जाता है इस पे लास्ट में इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। उर्दू की किताबें कैसे कंपोज की जाती हैं एमएस वर्ड के अंदर, इस पे भी लास्ट में हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि हम वर्ड पैड के अंदर पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आ रहा है स्टाइल। स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई हेडिंग दिया है, जैसे मैंने ये हेडिंग दिया, हेडिंग देने के बाद आप कोई अलग से हेडिंग देना चाहते हैं, इसके अंदर हेडिंग आते हैं बहुत सारे, ये वाला देना चाहते हैं या ये देना चाहते हैं तो यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला दे दीजिए। ठीक है, कितना प्यारा लग रहा है। उसके अलावा इस पे छोटा सा बटन बना हुआ है, मोर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो मजीद आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पर कोई सा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, जो मर्जी हो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। और सबसे अच्छी बात इसमें मुझे ये लगती है कि जिस पे आप कर्सर ले जाते रहेंगे वो दिखाता हुआ आपको ले जाएगा कि ये किस तरह का दिख रहा है, ये किस तरह का दिख रहा है। उसके बाद आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, ये वही है ऊपर जो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर फॉर्मेट कर देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है चेंज स्टाइल, मतलब आपने यहाँ से कोई स्टाइल ले लिया है, अब आप उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टाइल सेट है, इस पे जाके ऐसे चेंज कर। फैंसी लेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल लेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, मॉडर्न लेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं, आप बारी बारी इसको
चेक कर सकते। उसके बाद आता है इसी में चेंज स्टाइल में कलर का ऑप्शन। कलर का मतलब ये है कि जिस कलर पट्टी पे आप जो है वो कलर ले जाएंगे वहां पे आपका कलर चेंज हो जाएगा। बस ये है कि जहां पर आपने कलर दिया हुआ होगा, ठीक है, हमारा हेडिंग का कलर देखिए इसमें चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ ये जो हमने इंक्रीज इंडेंट किया हुआ था इसमें हमने लगाया हुआ है कलर, इसका भी कलर बारी बारी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो सा आपको अच्छा लग रहा है तो वो आप रख सकते। उसके बाद आते हैं फॉन्ट का ऑप्शन। जो काम हम यहाँ से कर रहे थे वही काम हम फॉन्ट के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। फॉन्ट पे जाइए और यहाँ से डायरेक्ट सबका जो है वो चेंज कर दीजिए फॉन्ट। जो सा आपको लेना है वो सा आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं माउस पॉइंटर हर एक पे ले जा रहा हूं तो बारी बारी वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आ रहा है पैराग्राफ स्पेसिंग। इसका मतलब ये होता है, देखिए आपके सामने प्लेट खुल के आई है। पैराग्राफ स्पेसिंग के जैसे आप माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो एक प्लेट और खुल के आएगी। इसमें पैराग्राफ की स्पेसिंग है, पैराग्राफ के बाद कितना स्पेस आप छोड़ना चाहते हैं वो है। कॉम्पैक्ट है, टाइट है, ओपन है, ठीक है, बहुत सारे हैं, बारी बारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ रखना है तो यहाँ पे कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो बहुत बड़ी सेटिंग खुल के आएगी, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी काम करते हैं तो इतना अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि नॉर्मली ऊपर से जो हमें MS वर्ड पैराग्राफ बना के दे रहा है वो मुनासिब है, क्योंकि MS वर्ड ने ऐसे नहीं बना दिया, एक पूरी टीम इसके अंदर काम कर रही है, ठीक है। उस पूरी टीम ने देखा जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है फ़ॉन्ट, या जो ज़्यादा स्पेसिंग इस्तेमाल की जा रही है, बहुत ज़्यादा जो चीज़ें इस्तेमाल की जा रही वो उन्होंने ऑटोमेटिक इसी के अंदर दे दी। बस आप अप्लाई कीजिए और अपना काम आसान कीजिए। उसके बाद आता है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड का ऑप्शन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वर्डपैड की क्लास देख सकते हैं। बस इसमें आप यहाँ पर मैं सिर्फ बताता हुआ चला जाऊँगा। फाइंड का ऑप्शन ये होता है कि आपने मैटर लिख लिया बहुत सारा, अगर उसके अंदर से कोई भी एक हर्फ या एक वर्ड आप जो है वो देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ है, कितनी जगह लिखा हुआ है, तो फाइंड का ऑप्शन उसके लिए होता है। उसके बाद आते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का ऑप्शन आता है कि आपने कोई चीज़ लिख ली है और मान लीजिए इंसर्ट लिखा हुआ है और इंसर्ट को किसी दूसरे लफ्ज़ से बदलना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, दो खुल करके आते हैं, जिसको बदलना है उसको लिखिए और जिससे बदलना है उसको लिखिए और एंटर कीजिए, तो आपका जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, बदल जाएगा। ये मैं इसलिए ऐसे बताते हुए जा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हम वर्डपैड के अंदर पढ़ चुके हैं। ये कोर्स आप मुकम्मल कर रहे हैं तो वर्डपैड की भी वीडियो ज़रूर आप देखें। उसके बाद आता है सिलेक्ट का ऑप्शन। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑल है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आपका मैटर जितना भी लिखा होगा वो सारी चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आता है आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने कोई पिक्चर या बॉक्स बना रखा है अपने फाइल के अंदर, उस वक्त आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये था हमारा होम टैब जो आज मुकम्मल हो चुका है, और कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इंसर्ट के बारे में, ठीक है। इंसर्ट में बहुत सारी चीज़ें अहम हैं, इनको हम बाज़ाब्ता तौर पे बारी बारी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ पूछना हो या कुछ मशवरा देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।